सब जानते हैं कि भोले बाबा ने विष पिया। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव हैं, सब जन उनका दर्शन करते हैं। नीलकंठ क्यों? सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन हो रहा था अमृत की प्राप्ति के लिए। देवता और दैत्य लगे थे मंथन में, अमृत तो निकला नहीं और निकल आया विष। सबसे पहले विष ही निकल आया और उस विष को देख के तो सब घबरा गए। अमृत पीने को तो सब तैयार थे, ललायत थे, और विष को देखते ही तो सब भाग खड़े हुए। देवता भी भाग खड़े हुए और दैत्य भी भाग खड़े हुए। बोले भाड़ में गया समुद्र मंथन, यहां प्राण बचे तो लाखों पाए। बोले अमृत पियोगे? बोले अमृत तो तब पिएंगे जब प्राण बचेंगे। तो सब लोग भाग गए। फिर वो प्रसंग अपने को नहीं कहना। फिर भोले बाबा के पास अंततः सब लोग विष को लेकर के गए। शंकर जी विष पान किए, ये बिल्कुल सत्य है। और विष पान करके अमृत पान नहीं किया, अमृत तो देवताओं को दे दिया, लेकिन विष पान जिसको ग्रहण करने को कोई तैयार नहीं था, उस विष को शिव पिए। लेकिन उस विष को पी के शंकर भगवान की महिमा बढ़ी या घटी? उस विष को पी के शंकर भगवान की और महिमा बढ़ गई। शिव की महिमा घटी नहीं, शिव का एक नाम और हो गया नीलकंठ। शंकर भगवान का यश और बढ़ा, कीर्ति और बढ़ी। हां, उन्होंने जगत का विष पिया और सबको अमृत दिया। लेकिन बंधुओं, इस शिव के धाम में बैठकर प्रथम चरित्र ही कैकेयी मां का सुन रहे हैं। ऐसा न समझिएगा कि शिव ने ही विष पिया। शंकर भगवान ने सतयुग में विष पिया, लेकिन त्रेता युग में भी किसी ने विष पिया। और इस बार भोले बाबा की भूमिका में कौन थी? इस बार भोले बाबा की भूमिका में थी कैकेयी माता। लेकिन कैकेयी माता की महिमा नीलकंठ से अधिक है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान विष पिए तो उनकी महिमा तो और बढ़ी, लेकिन कैकेयी मां ने विष पिया तो भैया लाखों साल हो गए रामलीला को। आज भी भूल के भी कोई हिंदू अपनी बेटी का, अपनी बहू का नाम कौशल्या रखेंगे, सुमित्रा रखेंगे। भारतवर्ष में लाखों कौशल्या होंगी, लाखों सुमित्रा नाम की महिला होंगी। सीता जी, जानकी जी, उर्मिला जी, जाने कितनी महिलाओं के नाम होंगे। पर पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के किसी भी हिंदू के घर में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम आज तक कैकेयी नहीं रखा। अरे राम, इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा कलंक। तो विष भोले बाबा ने भी पिया, पर विष पी के उनकी महिमा घटी नहीं, बढ़ी। लेकिन विष कैकेयी मां ने भी पिया, पर उस विष को पी करके उनको ऐसा कलंक लगा कि वो आज तक नहीं समाधान हो पा रहा है। आप कहेंगे कौन सा विष पिया? तो श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड देखिएगा। गोस्वामी जी जहां भरत चरित्र का वर्णन करते हैं, वहां बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं। कहते हैं प्रेम अमिया मंदरु बिरहा, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? बोले कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने भरत जी रूपी गहरे सागर का मंथन किया।
भरत जी एक गहरा सागर है, श्री राम जी उसका मंथन किए। अच्छा, तो मंथन किए, तो मंथन में अमृत निकलने के लिए मंथन किया गया। तो मंथन में अमृत क्या था? बोले प्रेम अमीय। जो भरत जी का श्री राम के प्रति प्रेम है वो हमको कैसे पता चलता है? श्री राम वन गमन न करें तो भरत जी का प्रेम छिपा रहे। भरत जी का प्रेम प्रकट ही श्री राम के वन जाने से हुआ है। तो भरत जी का जो प्रभु के प्रति प्रेम है, जो उनके हृदय का राम प्रेम है, वो तो अमृत है। प्रेम अमीय, अमीय माने अमृत, प्रेम अमीय। और मंदरु विरह, बोले मंदराचल पर्वत क्या है? बोले भगवान का विरह, अयोध्या छोड़ के वन में चले जाना, ये विरह ही मंदराचल पर्वत है। मंदरु विरह। और भरत पयोधि गंभीर, भरत जी गहरे सागर हैं। बोले मथि प्रगटेउ सुर साधुहित। भगवान ने मंथन क्यों किया? बोले भगवान ने वैष्णवों के हित के लिए यह मंथन किया। मथि प्रगटेउ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुनाथ ने साधुओं के, वैष्णवों के हित के लिए यह मंथन किया। तो भगवान का विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे सागर हैं, भरत जी का राम प्रेम अमृत है। लेकिन प्रश्न है कि अमृत तो बाद में निकला, पहले तो विष निकला था मंथन से। तो वो विष क्या है? अपयश ही वो विष है। श्री राम के वन गमन से कितनों को कृपा मिली। श्री राम यदि वन न जाएं तो श्री राम केवल अयोध्या के राम रह जाएं। श्री राम यदि वन न जाएं तो वो घट घट के राम न बने, वो घर घर के राम न बने। केवट की नौका में कौन बैठेगा? निषाद राज गुहू के यहां फल कौन खाएगा? शबरी मैया हजारों बरस से बाट देख रही हैं, उन शबरी की कुटिया पे कौन जाएगा? सुतीक्ष्ण जी के तप को कौन सफल करेगा? वानर भालुओं को कौन कृतार्थ करेगा? अरे रावण जैसे आतंकवादी का वंश सहित कौन नाश करेगा? यदि श्री राम वन न जाए तो सीधा बाल कांड से उत्तर कांड आ जाता, रामायण के 5 कांड ही गायब हो जाते। इन 5 कांडों को प्रकट करने के लिए श्री राम को वन में भेजा गया। वन में भेजने पर भरत जी को तो राम प्रेम वाला अमृत मिला। शबरी जी धन्य हो गई, सुतीक्ष्ण जी धन्य हो गए, शरभंग जी धन्य हो गए, अगस्त जी धन्य हो गए, वानर भालू धन्य हो गए। अरे रावण और उसके दैत्य भी धन्य हो गए। पर इन सब लीलाओं को उजागर करने में जो अपयश, जो निंदा, जो बुराई, जो कलंक रूपी विष था, वो किसने पिया? जब जब मंथन होता है, जब जब कोई सत्कर्म करिएगा तो उसका अच्छा परिणाम बाद में आएगा, तीखी बात पहले आ जाएगी।